नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष्मान सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट बर्न, सीने में जलन, गले में जलन, सीने में दर्द होना, कांटे जैसा चुभना, GERD, ये सब चीज़, एसिडिटी, इसके बारे में हमारा टॉपिक है। तो हार्ट बर्न क्या होता है? हार्ट बर्न होता है कि आपने जो खाना खाया है, ये जो आहार नाल से जाके अंदर पेट की थैली में इकट्ठा हो जाता है। आमाशय में, शुद्ध भाषा में आप समझिए, जो पेट की थैली होती है जिसमें खाना आप खाते हैं जाके स्टोर होता है, उस थैली से वापस खाना रिफ्लक्स होकर आहार नाल में आ जाता है। उसी की वजह से आपकी आहार नाल में आपके सीने में दर्द होना, जलन होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, खट्टी डकार आना, गले में ऐसा लगना कि जैसे कुछ फंसा हुआ है। उसके बाद ये मुंह में बदबू भी आ सकती है, कई बार खांसी चल सकती है। इसकी ज़्यादा अगर सिम्टम्स हुए तो आपको अस्थमा भी हो सकता है। इस चीज़ को, गले में जो सीने में जलन है, इस चीज़ को हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट बर्न का रिलेशन हार्ट से बिल्कुल नहीं है, इसको हार्ट से न जोड़ें। हार्ट बर्न इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सीने में जलन होती है। इससे आहार नाल में जो आपका एसिड आ जाता है, वही एसिड जो आपके पेट में खाना पचाने के लिए बना हुआ है, एसिड। अच्छा, अब ये हार्ट बर्न बार बार होता है। हार्ट बर्न होने से ये जो पेट में जो थैली है, स्टमक जो है, स्टमक में ऊपर आहार नाल के बीच में एक मसल्स होती है। वो जो मसल्स है वो पेट का खाना पेट में रोक के रखती है। लेकिन आपकी डाइट की वजह से, आप जैसे बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रीट फूड लवर मतलब सड़क का खाना खाने वाले ज़्यादातर, समोसे आप खाएंगे, फुल्की आप खाएंगे, कहीं भी आप सड़क में पोहा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, फ्राइड राइस खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं जोमेटो से, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भी जो जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं, नूडल्स, तो इन सब चीज़ों से आपका पेट का क्षय हो रहा है। आप जो है अपने पेट का बर्बादी कर रहे हैं पेट की। इसको आप खाते हैं तो ये जाके पेट में जलन करता है, पेट के एसिड बेस बैलेंस को बिगाड़ता है और आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर करता है। तो इसीलिए आप ये सब ऊट पटांग चीज़ें ना खाएं, इसको बंद कर दें। अगर आपको ये समस्या हो रही है तो लाल मिर्च इसमें बहुत जहर है पेट के लिए, आपकी आहार नाल के लिए, आपके स्टमक के लिए लाल मिर्च बहुत जहर है। आपकी डेली डाइट पे ही मेंटेन करता है कि आपको हार्ट बर्न होगा कि नहीं होगा। अगर आप बाहर रह रहे हैं, घर से दूर हैं, कहीं आप सफ़र में निकले हैं, आपने ऊटपटांग कोई भी चीज़ खा ली है, तेज़ मिर्च मसाला, तेल का तला गला मिर्च मसाला, इन सब चीज़ों से ज़्यादा हार्ट बर्न होता है। अच्छा, हार्ट बर्न ये हो गया, ठीक है। आप हार्ट बर्न का नॉर्मली इलाज कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिरप आता है MPS करके, जेलुसिल हो गया, डाइजीन हो गया, इन सब सिरप से, डाइजीन टैबलेट भी आती है जो कॉमन सब लोग जानते हैं। इसके लिए कैप्सूल भी आते हैं, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेवेप्राजोल, ये जो डॉक्टर लिखते हैं खाली पेट खाने वाले कैप्सूल। जैसे DSR हो गया, उसमें अगर आपको पेट में दर्द भी है, जलन भी हो रही है, तो डोमपेरिडोन होता है सस्टेन रिलीज, DSR का मतलब होता है डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज। जैसे पेंटो से DSR एक कैप्सूल आता है, पेंटोप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज होता है। लंबे टाइम तक 6 से 8 घंटे आपके पेट में रिलीज़ होता रहेगा। ना आपके पेट में जलन होगी, गले में जलन भी नहीं होगी, पेट में आपके गैस भी नहीं बनेगी, आम भाषा में आप समझिए। और इनसे आपको दिन भर आराम रहेगा। अगर आपने कैप्सूल सुबह खाली पेट खाया है तो दिन भर आपको उस कैप्सूल से आराम रहेगा। इसीलिए डॉक्टर सुबह खाली पेट दवाई देते हैं। हार्ट बर्न आपने समझ लिया, हार्ट बर्न से बचने के उपाय भी आपने समझ लिए। आपका परहेज मेन चीज़ मायने रखता है। अब GERD ये होती है कि ये जो बार बार आपका हार्ट बर्न हो रहा है, पेट का एसिड जो गले में आ जाता है, गले की जो आहार नाल पे इफ़ेक्ट करता है, उसी को बार बार होते रहने पे वहाँ की मसल्स लूज हो जाती है। आप कुछ भी, जैसे खाना खा के तुरंत बेड पे चले गए, बिस्तर में लेट गए, आप चल फिर नहीं रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे और खाना आप ऊट पटांग खा रहे हैं, उसकी वजह से ये आपकी आहार नाल को इतना डैमेज करता है, ये जाके GERD, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ये पेट का खाना रिफ्लक्स मार के आहार नाल में आता है। ये होता ही है जब भी खाना खाओ, ये फिर GERD को कहते हैं, ये GERD में कन्वर्ट हो जाता है हार्ट बर्न आगे चल के। तो इससे बचने का उपाय, आपने मेडिसिन तो समझ ली। उपाय ये है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि सर हमें बेड टाइम पे, रात में सोते टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादा दिक्कत नाइट टाइम पे क्यों होती है हार्ट बर्न में? तो पहली चीज़, एग्जांपल के तौर पर आप ये समझिए कि अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं
तो आपको खाना कम से कम आपको 8 बजे 9 के पहले आपको खा लेना चाहिए खाना। रात में इंसान को सोने के 2 से 3 घंटे पहले आपको रात का खाना खा लेना चाहिए, ताकि आपका बेड टाइम जाने के पहले आपका चलते फिरते में वो खाना आपका डाइजेस्ट होके आंतों में चला जाए, स्टमक में स्टोर ना रहे। स्टमक पे थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो आंतों में चला जाता है खाना आपके पेट में। तो जब तक आपके स्टमक में है जब तक आपको हार्टबर्न हो सकता है। हार्टबर्न होना बहुत नॉर्मल बात है, किसी को भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको बाहर का खाना कम करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर आपको हार्टबर्न हो गया है और GERD गले में जलन है, गैस बनती है, सीने में जलन होती है, तो आपको नॉर्मल दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, रोटी ये आपको खाना चाहिए, नॉर्मल डाइट लेना चाहिए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन आपको मेडिसिन खाना चाहिए। अगर आपने ऊट पटांग डाइट इतनी ज़्यादा कर ली है, जैसे अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक तो पेट के लिए जहर है, लीवर के लिए जहर है, ड्रिंक आपको नहीं करना चाहिए। ड्रिंक तो पूरी बॉडी के लिए ही जहर है ड्रिंक। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो GERD, हार्टबर्न ये आपको होता ही रहेगा। आगे जाके लीवर सिरोसिस हो जाएगी, लीवर की समस्या आपको बन जाएगी। तो आप ड्रिंक करते हैं तो टोटल ड्रिंक छोड़ दीजिए। अगर आपसे ड्रिंक छोड़ी नहीं जा रही है तो पर डे क्वांटिटी जो होती है 70 ml से 100 ml आप पर डे, इससे ज़्यादा ड्रिंक ना करें। और इसके साथ आपको ड्रिंक के साथ आपको खाना भी प्रॉपर खाना चाहिए। खाने में ड्रिंक के साथ लोग क्या करते हैं, कभी नॉनवेज खाते हैं। इंडियन नॉनवेज में क्या होता है कि तला हुआ खाना होता है, भुना हुआ होता है, लाल मिर्च उसमें ज़्यादा होती है, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं। ड्रिंक के साथ लोग नमकीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं। और जितने भी आप जैसे जिसको नॉर्मल आम भाषा में लोग चखना बोलते हैं, चखना, आप ऊट पटांग चखना खाते हैं, तो उस चखने की वजह से साथ में आप ड्रिंक भी ले रहे हैं। आपने खाना नहीं खाया, रात में आप बिना खाना खाए ड्रिंक करके तो आप सो गए, तो आप तो पेट को बर्बाद कर रहे हैं। लंबे टाइम तक आपका पेट चलने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों से आपका पेट ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं। एंडोस्कोपी की जांच होती है जिससे पेट की आहार नाल, पेट का स्टमक का स्ट्रक्चर, अंदर से कोई अल्सर तो नहीं हुई है, अंदर से कितना ज़्यादा क्षय हुआ है, कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है हार्टबर्न से, GERD अगर है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए एंडोस्कोपी एक जांच होती है। एंडोस्कोपी कराने से पता चल जाता है। तो जो नॉर्मल सिंपल भाषा में आप ये समझिए, पेट के जो डॉक्टर होते हैं आगे जाके फिर GERD के लिए ऑपरेशन करने तक की नौबत आ सकती है। तो आप अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पेट को आप अच्छे से रखें, संभाल कर रखें। कोई भी ऊट पटांग ऐसी चीज़ें ना खाएं जो पेट के ऊपर इफ़ेक्ट करे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको कोई भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि और किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। हमें क्या और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी आप एडवाइस करके बिल्कुल बताइए। आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूँ।